आज हम बात करेंगे किसी एडिटिव आइडेंटिटी या मैं कहूँ योज्य तत्समक की, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जीरो की भूमिका क्या है, रोल ऑफ जीरो। वैसे तो गणित में जीरो का महत्व काफ़ी अधिक है, लेकिन परिमेय संख्याओं के संबंध में, इंटीजर्स के संबंध में हम एडिटिव आइडेंटिटी को किस प्रकार परिभाषित करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे कि योज्य तत्समक क्या है। मैं एक एग्जांपल लिखूं और मैं कहूं मैंने ये 2 है, इसमें 0 ऐड किया तो मुझे मिला वापस 2 ही मिला। मैंने कहा कोई संख्या है -5, इसमें अगर मैंने 0 ऐड किया तो भी मुझे क्या मिला, -5 मिला, -5 मिला। यदि मैंने किसी रेशनल नंबर्स में, ये तो कैसा संख्या थी, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, 2 तो होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। -5 कैसी है, पूर्णांक संख्या है। और मैं कहूँ कोई रेशनल नंबर -5/3 है, इसमें अगर मैं 0 ऐड कर देता हूँ तो मुझे -5/3 ही मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 0 को किसी भी संख्या में ऐड करेंगे तो वही संख्या आने वाली है। तो गणित में इसको क्या कहते हैं, इस 0 को हम कहते हैं कि 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब क्या है, योज्य तत्समक है। किसके किसके लिए, सभी संख्याओं के लिए, कोई भी हो, इंटीजर्स हो या होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, कोई भी संख्या में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो वो क्या आएगी, वापस वही संख्या आएगी। तो 0 को किस प्रकार से परिभाषित किया गया, 0 को क्या कहा गया कि ये 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है या योज्य तत्समक है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे योज्य तत्समक होता है वैसे ही गुणन तत्समक भी होता है। जैसे योज्य तत्समक होता है वैसे ही क्या होता है, गुणन तत्समक भी होता है। तो मैं यहाँ लिखूं कि गुणन तत्समक क्या होगा या मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होगी, बताओ देंगे। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होगी, अगर आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसी संख्या जिससे गुणा करने के बाद वही संख्या मिल जाए तो वो क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होगी। अरे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होगी। अगर कोई संख्या थी, कोई भी नंबर था, जैसे 2 था, -5 था, -5/3 था, इसमें 0 ऐड किया वही संख्या मिल गई, इसको हमने क्या नाम दिया, एडिटिव आइडेंटिटी नाम दिया। तो अब क्या देख रहे हैं हम कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होगी, तो ऐसी कोई संख्या जिसको हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो हमें वही संख्या मिल जाए। तो मैं कहूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं कहूँ अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 ही मिल रहा है क्या, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। कौन, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। अब किसी भी संख्या को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही संख्या मेरे को मिलने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 क्या है, 1 तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। खास बात क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आइडेंटिटी की बात करेंगे तो वही संख्या आनी चाहिए। अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो ऐड करने के बाद वही संख्या आनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की बात करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो संख्या मिलनी चाहिए। तो 0 तो क्या हो गया, योज्य तत्समक हो गया, और 1 क्या हो गया, गुणन तत्समक हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, योज्य प्रतिलोम की। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, योज्य प्रतिलोम का मतलब किसी भी संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। जैसे यही एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ और मैंने कहा कि 2 था, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, मतलब इसका ऐसा कौन सा इनवर्स होगा जो इसमें ऐड होने के बाद क्या मिले, हमें 0 मिले या मिले। कैसे करें, प्लस किया मैंने -2 तो वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -2। तो 2 का योज्य प्रतिलोम कितना, -2। देखो खास बात यह है कि एडिटिव आइडेंटिटी तो सबकी सेम है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी सबकी सेम है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 है। लेकिन यदि योज्य प्रतिलोम की बात करेंगे तो प्रत्येक संख्या के लिए योज्य प्रतिलोम अलग अलग आएगा। अब मैं कहूँ दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिया था वो मैंने लिया था क्या, -5। अब -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +5 होगा, फिर 0 आएगा। ऐसे ही रेशनल नंबर्स की अगर हम बात कर लें तो रेशनल नंबर्स के लिए क्या होगा,
रैशनल नंबर्स के लिए क्या होगा, जैसे -5/3 तो +5/3, तो वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो ये क्या है, ये -5/3 के लिए 5/3 क्या है, योज्य प्रतिलोम है, क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है। और गुणन प्रतिलोम की बात करें तो यहाँ लिखें, किसकी बात करें, गुणन प्रतिलोम की, तो यहाँ लिखते हैं गुणन प्रतिलोम, या मैं कहूँ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा, अरे इनवर्स का मतलब ठीक उससे उल्टी संख्या होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा एग्जाम्पल, ये है 2, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा, 1/2 होगा। तो 2 से 2 कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। योज्य प्रतिलोम में तो क्या होगा, जैसे ही आप किसी संख्या में उसी के समान संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है 0 वो मिलेगी। और गुणन प्रतिलोम का मतलब कि उसी संख्या का रेसिप्रोकल से, उसी संख्या के प्रतिलोम से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो वैल्यू कितने मिलेगी, 1। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं दूसरा, -5 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, तो -1/5 होगा क्या, अरे -5 का कितना होगा, -1/5 होगा। और अगर बात करें हम किसकी, ये -5/3 की बात करें, -5/3 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, -3/5 होगा। अरे -3/5 होगा, उल्टी संख्या होगी, तो क्या आएगी वैल्यू, देखो 1 आनी चाहिए, 5 से 5 माइनस माइनस प्लस, तो +1 आ गई, माइनस से माइनस कट गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 से 5 कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। देखो 1 आ गई, यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स होने के बाद वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स के बाद वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। ये देखो, तो ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, साधारण सी बात थी, ठीक है।